हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक भगवद गीता के अध्याय 2 के इस संक्षिप्त परिचय में आपका स्वागत है। इस अध्याय को सांख्य योग के रूप में जाना जाता है और यह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद को जारी रखता है, जिसमें कृष्ण अब स्वयं और क्रिया की प्रकृति में गहराई से तल्लीन हैं। अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा आगामी युद्ध में लड़ने के अपने कर्तव्य के बारे में अपनी शंकाओं और भ्रम को व्यक्त करने के साथ होती है, जिसमें अपने ही रिश्तेदारों और शिक्षकों की हत्या करना शामिल है। कृष्ण अर्जुन को आत्म और क्रिया की प्रकृति के बारे में सिखाते हुए प्रतिक्रिया देते हैं और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा आत्मा या आत्मान अमर और अविनाशी है और यह नाशवान शरीर, मन और इंद्रियों से अलग है। वह बाहरी दिखावे और परिस्थितियों के बजाय दोनों के बीच अंतर करने और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देता है। कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा का भी परिचय देते हैं और कैसे आत्मा अपने कर्म या कार्यों और इरादों के आधार पर एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। वह परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को निभाने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह अच्छे कर्मों के संचय और जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण तब अर्जुन के अपने रिश्तेदारों और शिक्षकों को लड़ने और मारने के बारे में संदेह को संबोधित करते हैं और कार्रवाई और गैर क्रिया की प्रकृति की व्याख्या करते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि डर या मोह के कारण उससे दूर रहने की अपेक्षा, भले ही उसमें अप्रिय या अवांछनीय कार्य शामिल हो, अपना कर्तव्य निभाना बेहतर है। कृष्ण भौतिक सुख और लाभ का पीछा करने की निरर्थकता और दुनिया से त्याग और वैराग्य के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह सिखाता है कि सच्ची खुशी और तृप्ति बाहरी उपलब्धियों और संपत्ति के बजाय आध्यात्मिक ज्ञान और बोध से आती है। कृष्ण आगे योग की अवधारणा या परमात्मा के साथ मिलन की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि यह कैसे परम मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। वह कार्रवाई में संभाव और वैराग्य पैदा करने और ईश्वरीय इच्छा और उद्देश्य के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता पर बल देता है। कृष्ण मन की प्रकृति और अभ्यास और अनुशासन के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के महत्व के बारे में भी सिखाते हैं। वह इस बात पर जोर देता है कि मन बंधन और मुक्ति दोनों का स्रोत है और इसे स्वयं और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। अंत में कृष्ण ने मुख्य शिक्षाओं को सारांशित करके और अर्जुन को अपना मार्ग चुनने के लिए आमंत्रित करके अध्याय का समापन किया। वे अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और उन्हें परिणाम की चिंता किए बिना सही दृष्टिकोण और प्रेरणा के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह भगवद गीता के अध्याय 2 का एक संक्षिप्त अवलोकन है, एक समृद्ध और गहन पाठ जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगी होगी। बाकी अध्यायों पर अधिक वीडियो के लिए बने रहें और इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।